वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव मम कार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा यत्र यत्र देवानां सर्वव्यापी महेश्वरा यो गुरुदेवानां वकाराय नमो नमः वकाराय नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे प्रमानंदे स्वरूपणी नृत्यसिद्धि प्रदय देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। वेदसार्षि विस्तवः पशूनां पतिपापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वशानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरदङ्गवारी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरार्तितनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्याङ्गभूषं विभूरारूपाक्षमिन्वेर्कवहिनेत्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभो पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभो पञ्चवक्त्रम्। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलयन्त्रं भजे पञ्चवक्त्रं भवानी कलयन्त्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलीन् जटाजूटधारीन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपं प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो पूर्णरूपं परमात्मनमेकजगद्वितमाद्यं निरीहं निराकार ओंकार वेदं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव हम सबके जीवन में उत्कृष्टता और हमारे जीवन में सादगी और उनका वरद हस्त सदैव हमारे जीवन में बना रहे। आए इस श्री शिव महापुराण का जो महात्म्य है, इसका जो हमारे जीवन में रहस्य है, इस सृष्टि के भीतर इस सृष्टि के बाहर इस संपूर्णता को परिलक्षित करने वाला रुद्र संहिता सती खंड 2 में 10वां अध्याय भगवान की अनन्य लीलाओं का उन परम पिता परमेश्वर दिव्य शक्ति सुशक्ति के समन्वय स्वरूप में हमारे जीवन को आंदोलित और प्रभावित करते हैं। क्योंकि जिनके हम संतान हैं, जिनकी हम संतति हैं और इस सनातन संस्कृति जिन्होंने हमारे कल्याणार्थ, हमारे सुधारार्थ, हमारे जीवनार्थ और हमारे लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु जो हमें प्रदान की है, उन भगवान, उन पूर्वजा और उन पूर्वजों को, उन पितृ देवताओं को, उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षता को और उस वीटो पावर को जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उनको हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमें जीवन में इतनी उत्कृष्टता और ये उत्कृष्ट जीवन हमको प्रदान किया है। आए भगवान का जो श्री शिव महापुराण
रुद्र संहिता के 10वां अध्याय शक्ति के उत्पन्न होने पर दक्ष द्वारा शिव विवाह के उपाय का वर्णन। नारद उवाचो ब्रह्मविदे महाभागा धनस्त्वं शिव शक्तिधि कथ्यं सुचरित्रं ते शंकरस्य परमात्मनः निजाश्रमे गते कामे सगणे सरतो ततः किमासीतः किमाकर्षित्वं तच्चरित्रं वदाधुना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विदे, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि और शिव चरित्र में आसक्त है। आपने महात्मा शंकर के सुंदर चरित्र का आख्यान किया है। आपने गणों तथा अपनी भार्या रति के साथ जब इस प्रकार से आपके मन में चला वह चरित्र आपने सुनाया। अब आप उस चरित्र को मुझे कहिए कि भगवान शंकर और सती किस प्रकार से सती का पुनर्जन्म हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्रसन्नता पूर्वक तुम महादेव के चरित्र को सुनो, जिनके सुनने मात्र से मनुष्य विकारों से मुक्त हो जाता है और काम के सपरिवार अपने आश्रम में चले जाने पर जब उस चरित्र को सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे मुनि, हे नारद, शिवजी में अपने मनोरथ को सफल होता हुआ न देख मेरा घमंड चूर चूर हो गया था और मेरा मन बड़ा उदास हुआ, हृदय विस्मय और घोर निराशा से भर गया था। मैंने अनेक प्रकार से विचार कर निर्विकार निजात्म लाभ से संतुष्ट योगेश्वर मुझे किस प्रकार इस रचना के लिए सृष्टि का कब वो पानी ग्रहण करेंगे, या मेरे दिमाग में या मेरे मन में विचार चलने लग गया। वित्तम विचार्य बहुधा तदाहम विमदोष मुने हरि त्वं सुसमरहं भक्त्या हि शिवात्मनाहं स्वदेहदम् अतस्तं चाह शुभस्त्रोत्रिः दीना वाक्यः समन्वितैः तच्छ्रुत्वा भगवानासु बभूवाहिर्मे पुरः। इस प्रकार से अनेक विचार करने पर जब मेरा अहंकार दूर हो गया तो मैंने अपने जन्मदाता शिव स्वरूप भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीनतापूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भक्त प्रिया चतुर्भुज कमल नयन शंख पद्म गदाधारी श्याम वर्ण वह विष्णु पीताम्बर पहने हुए मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। शरणांगत वत्सल उन भगवान को बारंबार देखकर मैंने पुनः प्रेम से गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान ब्रह्मा को अपने शरण में आया देख मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर बोले, हरे उवाचा विदेव रामा महाप्राज्ञा धनस्त्वं लोककारकः किमर्थं स्मरणं मेध्यं कृतं च क्रियते नुतिः किं जातं ते महद्दुःखः महकृतदा वदायुधुना संशयामि तत्सर्वे नात्र कार्य विचारणः। विष्णु जी बोले, हे विदे, हे ब्रह्मा, हे महाप्राज्ञ, हे लोककर्ता, तुम धन्य हो। अच्छा बताओ, तुम किस लिए मेरी शरण में और मुझे स्मरण कर रहे हो। अपनी प्रस्तुति का कारण, अपनी स्तुति का कारण बताओ। तुम्हें कौन सा दुख उपस्थित हो गया है, उसे शीघ्र ही निवेदन करो, जिसे मैं नाश करूंगा। इसमें विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान भक्त वत्सला जो होते हैं ना, जिस समय जैसे किसी भक्त को कोई दुख हो, कष्ट हो, और जब हृदय से भगवान को, प्रभु नारायण को याद करते तो निश्चय ही हमारे दुखों का अंत हो जाता है। या भाव हमारे भीतर जब बार बार आए तो समझना ये हरि की कृपा है, भगवान विष्णु की कृपा है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के इस प्रकार वचन सुनकर मैंने दीर्घ निश्वास ली और लंबी सांस ली और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा, हे देवादिदेव, हे रमानाथ, हे सबको मान देने वाले प्रभु, मेरी बात सुनकर मेरा दुख दूर कर मुझे सुखी कीजिए। मैंने रुद्र के सम्मोहनाहट सपरिवार मारगण और वसंत तथा रति के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव को मोहित करने के लिए
नाना प्रकार के उपाय किए किंतु निष्फल हुए और मैं थक हार कर आपकी शरणागत आया हूँ। शिव तत्व के साक्षात्कार महाज्ञानी सर्वज्ञ विष्णु मेरी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। हे विष्णु जी बोले, हे पितामह, तुम्हारे इस प्रकार की बुद्धि क्यों है? हे ब्रह्मा, अपनी सुबुद्धि से विचार कर मुझसे सत्य सत्य कहो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह तुम्हारी माया जगत को मोह देने वाली है, उसी के अधीन यह सारा जगत दुख और सुख से ग्रस्त है। उसी माया से मुझे इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रेरित किया है। हे देवेश, अब आपकी आज्ञा से जो जो हुआ उससे कहता हूँ, आप सुनिए। सृष्टि के प्रारंभिक काल में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और वाणी के द्वारा एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। अब उन्होंने श्रद्धा का प्रसंग इसमें सुनाया है कि मैं मोहित हो गया था और इस प्रकार से भगवान शंकर ने जब कहा और मैं लज्जित हुआ तो मुझे समझ आए कि वास्तव में, क्योंकि ये सब भगवान शंकर की ही माया थी कि जो मैं मोहित हूँ। ये सारी कहानी जो घटना अभी हमने पिछले कई भागों में बताई है, तो वो भगवान विष्णु से निवेदन कर रहे, उनको बता रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी बोले, मुझ ब्रह्मा के इस प्रकार के वचन सुनकर विष्णु ने संसार को उत्पन्न करने वाले मुझ ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहा। विष्णु वाचा विदे शृणुः मागक्यं सर्व ब्रह्मा निवारणं सर्ववेदागमादीनां सम्मतं परमार्थतः। महामूढ़ा मतिश्चहादा सज्जतोऽसि कथं विदेहि वेदवक्तापि निखला लोककर्ता हि दुर्मतिः जडता तज्जहं मंदात्मः कुरुतं नेदृशीमतिम्। विष्णु जी बोले, हे विदेह, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले वेद एवं आगम समस्त परमार्थ युक्त मेरे वचन को सुनो। हे विदे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए हैं? हे मंदात्म, तुम अपनी जड़ता त्याग करो और इस प्रकार की बुद्धि मत रखो। देखो, संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा उन्हें क्या कहते हैं? अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करो। हे दुर्बुद्धि, तुम उन परमेश्वर रुद्र को अपना पुत्र समझते हो। हे विदे, वेद के वक्ता होकर भी तुम्हारा सारा ज्ञान इस प्रकार लुप्त क्यों हो गया है? शंकरहं सुरसामान्यं मत्वं द्रोहं करोसि सुबुद्धिर्विगतः तेधा विभूतः कुर्मतिस्थितः त्वासिद्धान्तः माख्यातं शृणु सद्बुद्धि मा वह यथार्थं निग्रहं ख्यातं निर्णयी भवकारणं कारकं शिव सर्वः स्वकर्ता हि भर्ता हर्ता परत्परः परब्रह्मः परमेश्वरी निर्गुणो नित्य वचः। ऐसा ज्ञात होता है कि तुम्हारी दुर्बुद्धि जो है, सुबुद्धि जो है तुम्हारी जो है दुर्बुद्धि में बदल गई है, तुम्हारी सतबुद्धि नष्ट हो गई है, तुम्हें कुमति उत्पन्न हो गई है, जो तुम शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हो। हे ब्रह्मा, प्राणियों के जन्म देने वाले वेदांत निर्णित तत्व सिद्धांत और सुनो, सद्बुद्धि से रहो। शिव को इस सारी सृष्टि के कर्ता भर्ता हर्ता तथा परत्पर हैं। वे इस परब्रह्मा परमात्मा के निर्गुण नित्य हैं, इसीलिए तुम उन्हें सामान्य न समझकर इस देवादिदेव महादेव को तत्त्वमसि होकर शिवोहम की भावना से जब तुम उनको जानने की कोशिश करोगे, उन्हें अपने आगे पाओगे, उनको अपने अंदर भी पाओगे, अपने बाहर भी पाओगे, जहाँ भी देखोगे कण कण में शंकर आपको मिलेंगे। हे ब्रह्मा जी, आप ध्यान करके तो देखो, एक सद्बुद्धि और सदचिंतन तो करो उन परम पिता परमेश्वर के लिए। अनिदृश्य निर्विकार परमात्मा अद्वैय अच्युत्य अनंत सबके अंत को
करने वाले स्वामी व्यापक पर ब्रह्मा, इस सृष्टि के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, विनाश करने और सत्व रज तम और तीनों गुणों से युक्त रज सत्व और तम रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर नाम धारण करने वाले, माया से भिन्न इच्छा रहित मायापति तथा माया विशारद हैं। वे सगुण सर्वदा स्वतंत्र निजानंद निर्विकल्प आत्मराम, द्वंद्व से रहित मायापति इस भक्त के अधीन तथा उत्तम शरीर धारण करने वाले योगी और योगी में निरत योग मार्ग के प्रदर्शक, गर्भ को दूर करने वाले और लोकेश तथा सर्वदा दीनानुकंपी है। भला ही जो स्वामी इस प्रकार का हो, उसे हम अपना पुत्र कैसे मान सकते। बड़े मृदु भाषा में और बड़े शास्त्रगत वेदांत भगवान नारायण ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, इतनी बड़ी भूल ना करो। शिव समस्त जगत के ब्रह्मांड के पिता हैं, इस सृष्टि के पिता हैं, इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के पालन करता है, पोषण करता है, इस सृष्टि के अंत में इसके संहारक भी हैं। ये ब्रह्मा और विष्णु जो तुम भी हो ना, हम भी है ना, हम हमारे स्वरूपों में, हमारे रूपों में भी, हमारे ध्येय में भी, हमारे कर्मों में भी वही निहित रहते हैं। हे दिव्य आत्मा, इस प्रकार से भगवान शंकर हम सब के कर्म स्थली, धर्म स्थली, विचार स्थली सब में समाहित है। कभी कभी हम जीव क्या सोचता है कि भगवान कोई देख तो रहा नहीं, ये मन बहुत गलतियां करता है। अब इसकी गलतियां कैसे दूर हो, जब इस मन के सामीप्य पर हम भगवान शंकर का स्मरण करते हैं कि काशी विश्वनाथ जी, केदारनाथ बाबा, महाकालेश्वर जगन्नाथ हमारे हृदय में बैठे हैं, और जो हम सोच रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, यह प्रदर्शित हो रहा है उनके साथ। इसीलिए इस बुद्धि को, इस मन को, इस कुबुद्धि को सुधारना चाहिए। और ये कैसे सुधरेगी? जब हम सत्संग करेंगे, सद्भाव से रहेंगे, सद्विचारों में रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे। ये वेद वेदांग जो भी है, जो हमारे दैवी शक्ति है, वैदिक शक्ति है, वैचारिक शक्ति है, कार्मिक शक्ति है, धार्मिक शक्ति है, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, जब इनका प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता है तो बहुत कम गलतियां, कभी कोई दुर्योग ऐसा बन जाए कि गलतियां हो, अन्यथा गलती का कोई स्थान रिक्त रहता ही नहीं। जब हमने अपने हृदय को अच्छाइयों से भर दिया, अच्छे विचारों से भर दिया, हम पॉजिटिविटी से भर गए, सकारात्मकता से भर गए कि हमारे ऊपर भी कोई है। इस संसार में भले कोई देखने वाला नहीं, लेकिन इस संसार के भीतर, इस मन के भीतर देखने वाला, जो सत्य अर्थों में सजा देता, हमारे कर्म के परिणाम हमें देता है, वो हमारे भीतर ही निहित है। जब ऐसी भावना हमारी होती है तो निश्चय हमारा जीवन सुसंगठित हो जाता, संयमित हो जाता है, और निरंतर हमारे जीवन में सुधार। इस शिव महापुराण का महत्तम, ये वेदों का, वेद के सार का, आध्यात्म का यही महत्व है जो हमारे जीवन में, कि सबसे पहले तो ये है कि हमारे भीतर मनुष्यता का धर्म हो, दया का भाव हो, विवेक हो, बुद्धि हो, और भगवान का स्मरण हो। जब ये चीजें हमारे जीवन में आ जाती है तो हम सनातन संस्कृति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हृदयगत करते हुए अपनी संतति को, अपनी संतान को हस्तांतरित करते हैं। और ये हस्तांतरित कब होता है? ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तांतरित होता है। अगर माँ बाप जैसे होते ना, बहुत कुछ बच्चे वैसे ही होते। बाहर की बात तो बाद में। अब इस जीवन में, अगर इस जीवन की पहचान, ये अति उत्तम जीवन है, सोने की भांति जीवन है, और इस सोने के शरीर में, इस शरीर रूपी गहने में, सोने के गहने में अगर हमने हीरे का मोती चढ़ा दिया तो ये सोना न रहकर ये हीरा के गहने बन जाता।
ऐसे ही जीवन का जो हीरा है, सत्संग, आध्यात्म, भक्ति रस, निर्मोह, निर्विकार, निष्पक्ष, विवेकवान, बुद्धिमान, मनुष्यता जब हमारे जीवन में आ जाती है तो ये शरीर सोना न रहकर हीरा बन जाता है। आए इसी भाव से भगवान शंकर का पुनः स्मरण करते हुए गतांक से आगे कल हम इस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं भावों से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ, जय बाबा केदार बद्रीनारायण, गंगोत्री यमुनोत्री नमः, जगन्नाथ महाकालाय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः, ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। श्री रामदूतं शरणं प्रपदे, श्री रामदूतं शरणं प्रपदे, श्री रामदूतं शरणं प्रपदे, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये।